उनके लिए मैं भजन गा दूँ, नंगा नाच कर दूँ, उनके लिए सैड सॉन्ग करके मैं मर जाऊँ तो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ भोजपुरी। मैं आपके साथ बिट्टू। अभी हमारे साथ फिर से जुड़ने वाले हैं भोजपुरी के बहुत ही अच्छे कलाकार, यूँ कहें तो सुपरहिट सिंगर आलम राज जी। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? जी, आपका भी स्वागत है। हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो सब लोग अच्छे होंगे। आज आपका गाना आया है त्रिमूर्ति म्यूजिक भोजपुरी से। छतरी के 6 गो, ब्राह्मण के 12, अहिर के एगो, पटक के झंडा गारा। इस गाने के माध्यम से दर्शकों को और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये एक रोमांस के लिए बनाया गया है, मतलब मनोरंजन का केंद्र साधन बनाया गया है। ये एक कहावत है, जैसे गांव देहात में हम लोग पहले आपको गाना सुनाते हैं, उसके बाद बताएंगे हम इसका डिफिनेशन। गाना ऐसे है, ऐसे तो डुएट गाना है, पहले लड़की का लाइन है, मेरा जहाँ से शुरू होता है वो गा रहा है। अरे कि छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12 जी, कि छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12 जी, अहिरे के गो, पटक के झंडा गाड़ी जी, अहिरे के गो। सावन के सीजन में आपने गाना लाया, उस पर आपको भारी विवाद का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जब आपने 15 अगस्त पे गाने लाए थे उससे भी आपको विवाद झेलना पड़ गया था। फिर से आप जादू जी पे गाना लाए हैं, फिर विवाद। आखिर आप विवाद में रहना चाहते हैं कि विवाद वाला गाने ला के विवाद करवाना चाहते हैं? नहीं, इसमें कोई विवादित चीज़ नहीं है। बोलो मुसलमान चल रहा है, उसको तो ज़बरदस्ती लोगों ने मतलब ट्रोल करके उसको उल्टा सीधा बना दिया। उसके तुरंत बाद मैंने गाया हिंदुस्तान जिंदाबाद, टाइटल था। हालांकि गाना ऐसे था, हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे रब्बा। तो उस टाइप के भी गीत मेरे आते हैं। तो मैंने अब क्या है कि हर टाइप का गाना आना चाहिए। अब केवल मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहूं तो फिर थोड़ा हमको भी थोड़ा चाहिए। छतरी के 6 गो, ब्राह्मण के 12, इसका थोड़ा फार्मूला समझाइए दर्शकों को। हाँ, देखिए, छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12, ये क्या है ना कि ये हम लोगों ने अपने मन से नहीं बनाया, हम लोगों ने ये चीज़ नहीं लिखा। हालांकि इसके राइटर नरमुंडा स्वामी जी हैं। ये चीज़ गांव से उठाया गया है। गांव देहात में आप जाइएगा, आज भी 50+ के जितने भी होंगे सारे लोग जानते होंगे, ये आदिकाल से चला आ रहा है, मतलब पूर्वजों के टाइम से भी। ये एक कहावत है, जैसे मुहावरा हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग संगीत में थाट बोलते हैं, वैसे एक चुटकिला का ये थाट हुआ देहातों के लिए। तो देहात में ये चीज़ बोला जाता है कि छतरी के 6 गो, ब्राह्मण के 12, अहिर के एक बुद्धि, पटक के मारा। छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12, अहिर के एक बुद्धि, पटक के मारा। तो ये कहावत है, बस इसी कहावत को हमने गाने का रूप दे दिया है। तो अहिर के एक के बुद्धि क्यों होता है? ये कहावत में दर्शाया गया है, जैसे ऐसे बोला गया है। देखिए, अब ऐसे बोला था कि अहिर अब तू ठेवने में बुद्धि बा, तो ये कहावत है पहले का। एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि अहिर के ठेवना में बुद्धि होता है, 65 साल के बाद खुलता है। ऐसे कहावत होता है। इसका अर्थ आपको पता है? नहीं, हमको पता नहीं, ये कहावत है। और वो भी जो मैंने गाया है ये कहावत है। ये कहावत को मैंने केवल बस धुन के रूप में परिवर्तित कर दिया। अगर कोई क्षत्रिय समाज के लड़का आपको पकड़ कर पूछे कि हम मेरे पास 6 गो बुद्धि ही क्यों है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो मैं बोलूँगा कि पूर्वजों से पूछिए, क्योंकि पूर्वज ने ये लिखा है, पूर्वजों ने बनाया है। अब मैं बोलूँगा कि ये सृष्टि में ये कैसे हो गया, तो ये तो हमारे बाप दादा परदादा से पहले की चीज़ें हैं, तो वो लोग चीज़ बताएंगे ना। हम लोगों ने तो नहीं देखा कि कृष्ण जी का जन्म कब हुआ, हम लोगों ने तो नहीं देखा कि राम जी कब अवतार लिए थे। हम लोग सुनते हैं, तो उसी टाइप से ये सुनते सुनते आया जा रहा है, उसको मानते हैं। ये सुने हैं, चुटकिला है, तो मैंने इसको गाने का रूप दे दिया। गाना केवल इंटरटेनमेंट के लिए गाया गया है, बाकी कोई जाति पर कोई धर्म, कोई विशेष पे किसी को मुद्दा टारगेट या किसी को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया गया है। ये एक मतलब आप इस गाना आपने सुना होगा, अरे कि कैसे गाड़ पैबा मोहब्बत के झंडा, कैसे गाड़ पैबा मोहब्बत के झंडा, मिसिर जी तू तो बड़ा बड़ी ठंडा। ये गाना लगभग सभी लोग सुने होंगे। उसी श्रृंखला में एक और गाना आता है, अरे कि जादू जी से मंगलू जोड़ा नावा हो, कोयलू झूठा बाराता नावा। उसी श्रृंखला में। तो क्या ये गाने केवल जादू जी वाला है तो जादू जी के घर पे बजता था, या वो केवल पंडित जी का है तो पंडित जी का? तो उसमें तो पंडित जी को नीचे दिखाया गया है, कैसे गाड़ पाई मोहब्बत का झंडा, मिसिर जी तू तो बड़ा बड़ी ठंडा। लेकिन वो इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, जाति विशेष के लिए वो गाना नहीं बनाया गया था। उसी श्रृंखला में ये भी गाना है, ये बोल की चाल की भाषा है, एक कहावत है, उसको मैंने गाने का रूप दे दिया है बस। जो आपके खिलाफ हैं उनको आप कट्टरपंथी का दर्जा दे दिए हैं, कट्टरपंथी के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए कौन सा गाना लाएंगे कि वो आपको सराहना करेंगे? उनके लिए मैं भजन गा दूँ,
नंगा नाच कर दूं, उनके लिए सैड सॉन्ग करके मैं मर जाऊं, तो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए मैं खटकता हूं। तो उनको वो चीज़ कभी अच्छा नहीं लगेगा। जो विरोध कर दिए हैं तो विरोधे में रहेंगे। आप देश हित के लिए लाते हैं गाना तो विरोध होता है, भगवान पर लाते हैं गाना तो विरोध होता है, जाति पर लाते हैं तो गाना विरोध होता है। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? सैड सॉन्ग लाए तो विरोध कर दिया, लोगों ने ब्लॉक कर दिया। तब अब ऐसा क्यों होता है? अपना अपना मानसिकता है। हो सकता है कि उन लोगों को लग रहा हो कि इसको आगे नहीं आना चाहिए। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। आने वाले बहुत सारे लोकगीत आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक बढ़िया बढ़िया गाने आ रहे हैं। देवी गीत भी आ रहा है बढ़िया, उसमें कुछ कॉमेडी भी गीत हैं, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। और क्या बोलते हैं, सैड सॉन्ग का हम अब कल के बाद से थोड़ा इधर व्यस्त है, कल के बाद से सैड सॉन्ग पे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती बहुमूल्य समय देने के लिए। जी आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ आलम राज जी थे, इनका गाना त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से आया है। आप लोग अभी तक नहीं सुने तो जाइए, और वहाँ पे प्यारा सा सॉन्ग है, खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और भोजपुरी से ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल देसी न्यूज़ भोजपुरी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।